Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 2 of lecture number 12 of science video series for the preparation of PST and JEST test. और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। ये क्लास 6 साइंस का लास्ट चैप्टर है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो के आउटलाइन कुछ इस तरह से हैं। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जैसे कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस के बारे में, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर के अंदर बताई गई है, जो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तो नहीं है लेकिन कुछ पॉइंट्स, कुछ वन लाइनर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उसको मैंने इस सेक्शन में रखा है सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 के किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो पार्ट 2 के आर्टिफिशियल सैटेलाइट से स्टार्ट करते हैं। इफ अ ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ सेलेस्टियल बॉडी इट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडी एक ऐसी चीज होती है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हो हमारे यूनिवर्स में, जैसे सन, मून या अर्थ एटसेट्रा। अगर एक इंसान का बनाया हुआ ऑब्जेक्ट उस सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड मूव करे तो उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जैसे हमारी अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी है, उसके अराउंड इंसानों का बनाया हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे। Artificial satellites carry various instruments like cameras, antennas, electronic devices, and signal transmitters, etc. into the space. Artificial satellites अपने साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट साथ लेके जाती हैं, जैसे कि कैमरास पिक्चर्स लेने के लिए, एंटीनास ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें हमारे साथ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सिग्नल ट्रांसमीटर्स जो सिग्नल को ट्रांसमिट करें इनटू द स्पेस के अंदर। These satellites are tracked and monitored on Earth through special setups called ground stations. अब सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं वो कौन सी जगह है जो कलेक्ट करती है उन सिग्नल को और उन सिग्नल्स को प्रोसेस करती है, वो है ग्राउंड स्टेशंस। ग्राउंड स्टेशंस जो हैं वो उस ऐसे सेटअप्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ रेडार्स लगे होते हैं, एंटीनास लगे होते हैं और कंप्यूटर लैब्स होती हैं जो सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को रिसीव करती हैं, फिर उनको प्रोसेस करती हैं और बताती हैं कि वो सैटेलाइट से जो सिग्नल आया उसका मतलब क्या है। ग्राउंड स्टेशंस यूज लार्ज डिश एंटीनास एंड कंप्यूटर लैब्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस इनकमिंग सैटेलाइट डेटा। इसका मतलब मैं ऑलरेडी बता दिया मैंने। द वेल नोन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इंक्लूड टेलीकम्युनिकेशन। वो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पर हैं और अमेरिका में किसी से बात करनी है तो वैसे तो इम्पॉसिबल है कि डायरेक्ट कैसे बात करें, लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से हम टेलीकम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। टीवी सिग्नल ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को, अर्थ इमेजिंग के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और नेविगेशन के लिए। नेविगेशन होता है कि डायरेक्शन फाइंडिंग, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे, वो नेविगेशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जरिए से वो नेविगेट करेंगे आप। और वेदर फोरकास्टिंग यानी कि वेदर प्रेडिक्ट करना है कि आज का मौसम कैसा होगा, तो वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मदद से कर सकते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स से मिलकर हमने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये क्या होता है पढ़ते हैं इसके बारे में। द जीपीएस इज अ स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम दैट इज कॉमनली यूज्ड टू सर्च अ डिजायरेबल प्लेस ऑन अर्थ। अगर हमें इस दुनिया में अर्थ के अंदर कोई एक जगह फाइंड करनी है तो हम जीपीएस का यूज करेंगे। जीपीएस एक स्पेस बेस्ड यानी कि जिसकी सैटेलाइट स्पेस के अंदर है, दुनिया के अंदर नहीं है, स्पेस के अंदर है। नेविगेशन को कहते हैं डायरेक्शन फाइंडिंग। अगर आपने रास्ता फाइंड करना है तो उसको आप नेविगेशन कह सकते हैं। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डायरेक्शन फाइंडिंग सिस्टम है जो कि जमीन के ऊपर कोई भी लोकेशन फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। GPS consists of 3 main parts: satellites, receiver and ground station. अब आते हैं इनके पार्ट्स पे। यही जो 3 पार्ट्स हैं, सैटेलाइट्स क्या होती है। GPS works by sending signal through a group of satellites all over the world. GPS काम इस तरह से करता है कि जो सैटेलाइट्स हैं उनके जरिए से सिग्नल भेजता है पूरी दुनिया में, ठीक है।
रिसीवर्स क्या करते हैं? जीपीएस रिसीवर्स कलेक्ट दीज सिग्नल्स एंड कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो रिसीवर्स हैं वो उन सिग्नल्स को कलेक्ट करते हैं और फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को फाइंड किया जा रहा है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर है। एंड ग्राउंड स्टेशन क्या करता है? यूज रेडार्स टू डिटेक्ट एंड ट्रैक ऑब्जेक्ट्स आर ह्यूमंस। इसके पास बहुत सारे रेडार्स लगे होते हैं। रेडार्स एक बड़ा किस्म का समझ लें कि डिश एंटीना रेडार्स जो हैं, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसकी पिक्चर। तो ग्राउंड स्टेशन के अंदर वो रेडार्स लगे होते हैं जो कि ये डिटेक्ट करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को सर्च किया जा रहा है या जिस ह्यूमन को सर्च किया जा रहा है वो कहाँ पर है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको ट्रैक करता है। अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो इस चैप्टर में है। एस्ट्रोनॉमी, शुरू में वर्ड आया होगा। एस्ट्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स। जो पार्ट 1 है उसके शुरू में ये वर्ड था एस्ट्रोनॉमी। सो एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो है यूनिवर्स में उनके बारे में पढ़ते हैं। इन 1969 दूसरा पॉइंट है, नासा's स्पेस फ्लाइट नेम्ड अपोलो 11 लैंडेड 2 एस्ट्रोनॉट्स नेम्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड दे स्पेंट 2.5 hours टाइम देयर। हमने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो सुना है, यानी कि मशहूर है वो, ठीक है। बज एल्ड्रिन भी उनके साथ थे। ये 2 लोग थे जिन्होंने मून पे लैंडिंग की 1969 में। नासा की स्पेस फ्लाइट थी जिसका नाम है अपोलो 11 और इन दोनों ने वहां पर 2.5 घंटे जो है वो गुजारे, ठीक है, सरफेस ऑफ मून पे। तीसरा पॉइंट है, ऑन अक्टूबर 14, 1957 द सोवियत यूनियन एट, यानी कि वो सिटी का नाम लिखा हुआ है, त्योरातम इन कजाकिस्तान, लॉन्च्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेम्ड एज स्पुतनिक 1, ठीक है। अक्टूबर 14, 1957 में जो सोवियत यूनियन थी उन्होंने कजाकिस्तान के शहर टायरुटन में, यानी कि ट्यूराटम में, एक जो सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो लॉन्च की थी जिसका नाम था स्पुतनिक 1, ठीक है। जियो स्टेशनरी, अब 4th पॉइंट है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स फ्लाइंग द ऑर्बिट सीम्स स्टेशनरी टू एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ। द लाइन पीरियड ऑफ दिस ऑर्बिट इज 24 hours। जैसे हमारी दुनिया जो है वो एक दिन रात टोटल जो है वो 24 घंटे में होते हैं, यानी कि उनकी जो रोटेशन होती है वो 24 घंटे की होती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उनकी एक रोटेशन भी 24 घंटे की हो, इसलिए इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं। क्योंकि जब जमीन की सरफेस से खड़े होकर इनको देखा जाए तो ये ऐसे लगेगा कि बिल्कुल जैसे वहां पे खड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही हैं। उसकी वजह ये मूव कर रही होती हैं लेकिन वो उसी स्पीड से मूव कर रही होती है जैसे स्पीड से अर्थ मूव कर रही होती है। तो जो 2 चीजें जब एक ही स्पीड से मूव कर रही हो और वो एक दूसरे को देखें तो ऐसे लगेगा कि वो भी खड़ी हुई है, वो भी खड़ी हुई है, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इस तरह से यानी कि बनाई जाती हैं कि वो खड़ी हुई हैं बल्कि मूव नहीं कर रही, क्योंकि उनका लाइन पीरियड 24 hours होता है। द कंपास वॉज इन्वेंटेड इन 1000 AD। कंपास जो है हम यूज करते हैं वो 1000 AD में बनाई गई थी। मून इज अबाउट 1/4 साइज, यानी कि 27% ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना साइज है मून उसका 27% है, यानी कि 1/4 साइज है मून का। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।